मैं इस भरी पंचायत में हाथ जोड़ के ये बात कहता हूँ, मुझे न्याय दो, मैं न्याय मांगने के लिए आया, मुझे न्याय दो। और मुझे ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैंने 16 साल की बेटी के साथ छेड़छाड़ की। जो भरोसा समाज मेरे ऊपर करता है और जो पगड़ी आपने मुझे पहना रखी है, मेरी जान चली जाएगी लेकिन मैं उसके ऊपर दाग नहीं लगने दूंगा। देखिए, जब ये 12 दिसंबर को मेरे खिलाफ FIR करी गई थी और उसके बाद जो हमारी यहाँ की कन्नी है, सतगामा कन्नी 5284 सर्वजातीय शौरान खाप की, उसको मैंने चिट्ठी दी थी कि मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे पोस्को में और SC ST में और किडनैपिंग, जान से मारने की धमकी और दलित नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का जो है मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, जो पूरी तरह से झूठा है और पूरी तरह से फर्जी है और पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र मेरे खिलाफ किया गया है, मेरे चरित्र का हनन करने के लिए। उसके बाद जो हमारी सतगामा कन्नी है, उसने आज ये 15 दिसंबर की महापंचायत रखी और इस महापंचायत में सैकड़ों खापे भी आई, सारे हमारे किसान नेता आए, हमारे महिला संगठन, दलित संगठनों के और तमाम तरह के संगठन जो है आए और मैंने खाप पंचायत के बीच में जो पूरा पक्ष था वो मैंने पक्ष रखा और मैंने न्याय की मांग की, क्योंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं, मैं एक पंचायती परंपरा का व्यक्ति हूं और मेरे ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए गए और जिस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र करके मुझे फंसाने की कोशिश की गई कि मैं कई साल तक जेल से ना निकलूं और मैं किसान मजदूर गरीब की लड़ाई में ना लड़ पाऊं, उस तरह का ये षड्यंत्र था। और मैंने पंचायत में मांग की थी कि सबसे पहले पंचायत फैसला करे कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे पंचायत फांसी की सजा दे, पुलिस और कोर्ट तो बहुत समय लग जाएगा। और पुलिस और कोर्ट मुझे कुछ भी करे, पुलिस चाहे मुझे जेल में भेजे और कोर्ट चाहे मुझे फांसी लटकाए, लेकिन मैं समाज का व्यक्ति हूं, समाज मुझे दोषी हूं तो सजा दे और निर्दोष हूं तो मुझे क्लीन चिट दे। मैं इस पूरी महापंचायत का, सभी नेताओं का, सभी का हाथ जोड़ के मैं आभार प्रकट करता हूं कि जो पंचायत में कमेटी बनी और जो तथ्यों की जांच करने के बाद में जो फैसला पंचायत में दिया गया कि भाई रवि आजाद जो है इस पूरे मामले में निर्दोष है। और उसके बाद जो और फैसले पंचायत ने लिए, जो ये दलित बेटी है इसके परिवार से मिलने का या SP से मिलने का, या आगे पंचायत कमेटी ने ये कहा कि भाई जब तक इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाएगा तब तक पूरा समाज खड़ा रहेगा। मैं आपके माध्यम से सतगामा कन्नी का, सभी खापों का, सभी किसान नेताओं का, सभी दलित महिला सामाजिक संगठन जितने हैं, मैं सबका हाथ जोड़ के सबका धन्यवाद प्रकट करता हूं। और मैं फिर पुनः ये बात कहता हूं कि भाई जो भरोसा समाज मेरे ऊपर करता है और जो पगड़ी आपने मुझे पहना रखी है, मेरी जान चली जाएगी लेकिन मैं उसके ऊपर दाग नहीं लगने दूंगा कभी। आज भी एक महिला आई है या भेजी हुई, आप भेजी हुई महिला आई थी वो मेरे वो मैं पास में बैठा था, हुक्का पी रहा था। मेरे ऊपर जिस तरह के किडनैपिंग के या दलित बेटी से छेड़छाड़ के आरोप, मैं कभी सपने में भी नहीं मिला उन लोगों से, लेकिन जिस तरह का षड्यंत्र किया गया है, मैं फिर इसी बात को कह रहा हूं कि जनता उन षड्यंत्रकारियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। और फिर मैं कह रहा हूं, मैं जब तक मेरे दम में दम है, मैं हर बेटी के सर पे हाथ रख के चलने वाला आदमी हूं। उसके बावजूद बेटियों का आरोप लगाना ये मेरे चरित्र के ऊपर हमला है। और पूरे देश में जिस तरह से मुझे बलात्कारी और यौन शोषण का आरोपी बनाया जा रहा है, मैं हर तरह से समाज को जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। जो महिला आई थी उसने काफी हंगामा किया, उसकी वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल जी उसके बारे में क्या कहेंगे? जो महिला थी, देखिए, जो कमेटी के सदस्य है रमेश पंगाल जी, बड़े भाई हमारे, और ये हमारे राजेश चेयरमैन जी हैं, पास बैठा था। ये उस बात, क्योंकि मैं बता दूं एक बात, जब मैं उस महिला के पास आके बैठा था तो उस महिला ने भी मेरे को बहुत भद्दी मेरे ऊपर टिप्पणी की थी
कि भाई 16-16 साल की लड़कियों को तो कम से कम तू छोड़ दे, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। और जिस भाई वो सुरेंद्र किलका जी, पूर्व जिला पार्षद, में क्लियर हाँ, करूंगा। आप जब कोई गिरफ्तारी का निर्णय लिया जाता है तो पंचायत का क्या फैसला देखिए, है? मैं इस बात को फिर कह रहा हूं कि जब समाज ने मुझे क्लीन चिट दे दी है तो पुलिस जो है या सरकार मुझे फांसी तोड़ दे, मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। पुलिस की पहले भी प्रताड़ना सही है, पहले भी जेलों में गए हैं, इतने मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के सामने हम घुटने नहीं टेकते, लेकिन समाज जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, बहन बेटियों के सम्मान के लिए लड़ने वाले लोग हैं हमें, और बहन बेटियों के अपमान का या उनके शोषण का आरोप लगाए, ये चीज हम खुद कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते।